हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 1 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। 31 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कई रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन को पहली बार 2014 में यह मनाया गया था। इस वर्ष 2022 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। 31 अक्टूबर को हाल ही में विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिन 1984 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण यह दिन 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1924 में इटली के मिलान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में घोषित किया था। 2022 की थीम है सेविंग प्रीपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 3 का सी। असम राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण न्याय संप्रेषण में इसका प्रभाव पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इसका आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से काजीरंगा में किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस सरकार द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत निवारण के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 का ए। भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत निवारण के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा 3 महीने के भीतर शिकायत अपील समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर समिति को अपील कर सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स बी का 5 का बी। सेल के साथ हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि सेल कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने
ओडिशा के रायपुरा से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नागरिक विमान मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ओडिशा सरकार सुरक्षा, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करेगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 का सी। चौथा संस्करण गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज NWC द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। GMS 2022 की थीम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां हैं। संगोष्ठी का आयोजन NWC गोवा द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। प्रतिभागियों में मित्र देशों के नौसेनाओं और समुद्री बलों के कप्तान और कमांडर शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CBI से सामान्य सहमति वापस ली है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में CBI से सामान्य सहमति वापस ली है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। तेलंगाना सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को पहले दी गई सभी सामान्य सहमतियां वापस ले ली हैं। अब इसे किसी केस की जांच के लिए केस टू केस के आधार पर पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। तेलंगाना से पहले 9 राज्यों ने भी CBI से सहमति वापस ले ली है। राज्य देखें तो मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम राज्य। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8 का ए। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। ओडिशा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत की घोषणा की है। इससे ओडिशा को प्रत्येक गांव और घर में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। 1999 को आए महाचक्रवात की घटना की याद में ओडिशा हर साल 29 अक्टूबर को आपदा तैयारी दिवस मनाता है, जिसमें राज्य में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में फायर एंड फ्यूरी 4 में सामरिक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 9 का बी। जम्मू कश्मीर राज्य में फायर एंड फ्यूरी 4 में सामरिक सम्मेलन को आयोजित किया हुआ। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी। श्रीनगर में 30 अक्टूबर 2022 को फायर एंड फ्यूरी कोर में एक सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी कमान के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रमुख लेफ्टिनेंट ने की। सम्मेलन का आयोजन दुनिया में सामान्य रूप से और विशेष रूप से हमारे पड़ोस में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में व्यापक समझ विकसित करने के लिए सभी स्तरों और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 10 का ए। गुजरात राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए।
गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 3 से 4 सदस्य शामिल होंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के लिए अनुरूप है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 11 का बी, महाराष्ट्र राज्य के रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के रंजनगांव में क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। सरकार इसके विकास में 207.98 करोड़ रुपए का योगदान देगी। ईएमसी के विकास की कुल लागत 492.85 करोड़ रुपए है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 पर सी, चुनाव आयोग हाल ही में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। भारत का चुनाव आयोग ECI 31 अक्टूबर को 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ECI ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES को सह नेतृत्वकर्ताओं के रूप में आमंत्रित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 13 का बी, एम अमृतानंदमयी को हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी को भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। C20 नागरिक समाज संगठनों में CSO के लिए G20 नेताओं के लिए गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक आवाज़ों को सामने लाने के लिए एक मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 14 का सी, अफ्रीका के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने की पहल के तहत महाद्वीप के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास 27 से 29 अक्टूबर 2022 तक डार एस सलाम, तंजानिया में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष बल द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत ने
किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 50 का ए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर को मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2022 जीता। यह तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान जौहर कप जीता है। भारत के पिछले 2 खिताब 2013 और 2014 में आए थे। भारत के सुदीप चिरमांको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने भाग लिया है। सुल्तान जौहर कप का पहला संस्करण 2011 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में DCGA ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरोड्राम लाइसेंस जारी किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गोवा हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला साझा कृषि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हरियाणा में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने कंपनी द्वारा GEM पोर्टल पर कुल खरीद 10,000 करोड़ रुपए की पार की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स असम। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एवियन के प्रकोप की जांच के लिए सरकार ने किस राज्य में अपनी टीम को भेजा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स केरल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शिवनोट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ईरान। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश द्वारा पहले एशियन भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में CEP के तहत UAE से 25 किलो सोना आयात करने वाला पहला भारतीय स्वर्णकार कौन बना है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मालाबार। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में राजेश रंजन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कोटे डी आइवर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में C-295 MW परिवहन विमान परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी जाएगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स PM मोदी के द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जैनित एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।